अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर सोच रहा है कि वनडे का कप्तान अब किसको बनाना चाहिए। इसके लिए एक बैठक भी सजेगी और ये इल्ज़ाम आ रहा है सिलेक्शन कमेटी पे कि वो सोचो विचार करके बताएगी, एडवाइजरी कमेटी सब मिलके। आपको एक थोड़ा सा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद बात आगे करते हैं इसके ऊपर भी। वो एक साहब थे, बस पे बैठे सफ़र कर रहे थे किसी गाँव से। बस एक जगह पे रुकी, ऊँट देखा उसने, ऊँट खरबूजा खा रहा था तो खरबूजा उसके गले में फंस गया। उस भाई साहब ने देखा तो उसको लगा कि शायद ऊँट को गिल्लड़ गिल्लड़ का इलाज हो गया, वो कदम उसकी ठीक हो जाती है। तो वो भाई साहब जाते हैं गाँव में, वहाँ का चौधरी उनका दोस्त होता है। उन्होंने कहा जी मैं गिल्लड़ का इलाज लब ले आवे। चौधरी साहब पूरे गाँव में ना ऐलान कर देते हैं कि जनाब मेरा एक दोस्त है, वो गिल्लड़ का इलाज उसके पास है, किसी को गिल्लड़ है तो आ जाए। पिंड में एक बुजुर्ग होते हैं, उनकी गर्दन भी यूँ सूजी होती है, कहते इसको है। वो बंदा उसको इंट मारता, गर्दन में वो बुजुर्ग मर जाता है। वो सारा वहाँ पे शोर शुरू हो जाता है। चौधरी साहब को पकड़ ले, चौधरी साहब देखो ताड़ा बंदा है, उन्होंने बंदा मार चढ़िया। चौधरी साहब कहते हैं यार बंदा तो कारीगर सी पता नहीं कैसे मर गया है, चलो ऐसा कर लेते हैं, अब जो बाबा तुझे दफनाना है ना तो कबर ये खोदेगा। तो कबर वो खोदा सजा के तौर पर कबर वो खोदता है, बाबा दफना दिया जाता है। तो चौधरी साहब उसको दूसरे गाँव में ले जाते हैं, वहाँ पे भी अनाउंस करा देते हैं कि जनाब गिल्लड़ का इलाज मेरे दोस्त के पास, अगर किसी को मसला है तो आ जाए। तो जनाब एक और बाबा आ जाता है कि इन्हों गिल्लड़ इलाज कर दो। तो इलाज करने तो पहले बंदा कहता जी मैं इलाज ना कर देना, पर कबर मैं नहीं खोदनी, कबर से खुद खोदनी है। सो नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट की जो बीमारी है उसका इलाज तो कर देंगे, मगर कबर तुझे खुद खोदनी है पाकिस्तान क्रिकेट दी। मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ, 20 मरतबा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप जब आया था तो वेरी फर्स्ट डे जो काम किया था उन्होंने वो ये किया था कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया था। मैं आपको एक और एग्जांपल भी दूंगा कि बीसीसीआई के अंदर भी सेटअप चेंज हुआ है, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि उनका सेटअप चेंज हुआ है, किसी को पता भी नहीं होगा, बट चेंज हुआ। आपने कहीं पर देखा कि उन्होंने कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी किसी को भी कोई चेंज भी हुआ, बल्कि फील भी नहीं होगा कि चेंज हुआ है। बीसीसीआई के अंदर पूरा का पूरा सेटअप चेंज हुआ है, अभी हफ्तों की बात है, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि ना उन्होंने सूर्य कुमार यादव को बदला, ना शुभमन को, ना कोई चेंज नहीं। वो सब डिसीजन जो क्रिकेटिंग होते हैं वो उनके थिंक टैंक हैं, वही लेते हैं। मगर हमारे यहाँ क्या हुआ, जब चेयरमैन साहब आए उन्होंने आते सबसे पहले शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया। सिलेक्शन कमेटी ने ये फैसला, अच्छा आइन में लिखा हुआ है कि कप्तान किसको लगना है, ये इख्तियार चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के उसके पास है। या तो आइन बदलो या चेयरमैन बदलो, क्योंकि ये चेयरमैन साहब तो ऑन ही नहीं करते। ये सिर्फ एक चीज कौन करते हैं कि स्टेडियम मैप बनाया, बाकी पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ हुआ वो ऑन ही नहीं करते कि मैंने किया। वो कहते हैं या तो सिलेक्शन कमेटी ने किया है, या कोच ने किया, या उसने किया, या उसने किया, मैंने नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं किया था कि जब वर्ल्ड कप की टीम बनी थी तो उस्मान खान को उन्होंने शामिल नहीं किया था, ना ही इमाद वसीम की रिटायरमेंट और मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस करवाई थी उन्होंने। वो सब सिलेक्शन कमेटी का फैसला था, उनका नहीं था। कप्तान शहीन शाह अफरीदी को हटाने का फैसला भी उनका नहीं था, बाबर आजम को बनाने का भी उनका नहीं था, फिर बाबर आजम को हटाने का भी उनका नहीं था, फिर रिजवान को बनाने का भी नहीं उनका था, फिर 4 मैचेस के बाद रिजवान को हटाने का भी उनका नहीं था। ये सब सिलेक्शन कमेटी का है। और मुझे लगता है जब सिलेक्शन कमेटी ने चुठी गवाही वहां से रखे, वो भी कहते हैं हाँ जी साडा सी। अब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी ना गोल्ड फिश मेमोरी है पाकिस्तान में, लोगों की भूल जाते हैं। मैं मीडिया का और साबिक क्रिकेटर का रोल भी इसके अंदर बताऊंगा आपको क्या है। जब सिलेक्शन कमेटी बनी, मतलब चेयरमैन साहब आए, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बदली, नई सिलेक्शन कमेटी बनी, उसके अंदर अब्दुल रज़ाक थे, उसके अंदर वहाब रियाज थे, और भी कुछ लोग थे, मोहम्मद यूसुफ भाई भी थे, कुछ और क्रिकेटर भी थे। ये वो क्रिकेटर थे जिन्होंने उस वक्त से 1 माह पहले वर्ल्ड कप चल रहा था, कोई इवेंट था, टीवी चैनल पे बैठ के कहा था कि बाबर आजम तो कप्तानी का स्टफ ही नहीं है, अगर हमारा बस चले तो सबसे पहले बाबर आजम को कप्तानी से बदलें। लेकिन मगर जब वो आए तो सबसे पहले उन्होंने शहीन को बदल के बाबर आजम को कप्तान बना दिया, क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने ऐसा किया, ना कि चेयरमैन साहब की मर्जी थी। यही कहा जाता है ना कि सिलेक्शन कमेटी ने कहा, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं पता सिलेक्शन कमेटी ने क्या से बदलता। अब मुझे बताइए, ये 1.5-2 बरस हुए हैं अभी इस सेटअप को आए हुए, 1.5-2 बरस हुए हैं। दुनिया का कोई एक बोर्ड, कंबोडिया का बोर्ड भी मुझे दिखा दिएगा, सूडान का भी दिखा दिएगा, अगर उन्होंने इतने कप्तान बदले जितने हमने बदले। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, अब ये सोचो विचार करके कप्तान रखेंगे किसको रखना है। जिसको भी रखना है उसको टाइम पीरियड दे दो 2 साल का, जिसको भी रखना है तुझे माजा गामान नथुलाल जिन्हों मर्जी बना दो, कोई इतराज नहीं का। अदरवाइज आपके पास पहले शहीन जिसको आपने पहले बदला था, ही इज अ वेरी गुड कैप्टेंसी स्टफ, मगर रिजवान भी बहुत अच्छे हैं, आप उनको किस बुनियाद पे बदल रहे हैं। आपने वो कंधे के ऊपर बैच लगाए थे कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, रिजवान कप्तान था, अफ्रीका को अफ्रीका में हरा दिया, रिजवान कप्तान था, फिर बदल किस चीज के लिए। टीम तो आप बनाते हैं, कप्तान की मर्जी की टीम तो होगी नहीं। अब भी जो बेचारा कप्तान होगा उसके ऊपर सिर्फ इसके टीम शीट के ऊपर लिखा हुआ कैप्टन है, बाकी तो उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, जब पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी, जिसको लोग कहते हैं ना, अक्सर लोगों का ये ख्याल है तब से शुरू हुई जब शहीन को हटाया था, बाबर को बनाया था। और मैं कह रहा हूं ये दूसरा बाब शुरू होना है बर्बादी का, अगर चेंज किया गया तो, जो कि खुद क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि बैठक बैठेगी वो बताएगी। अच्छा फैसला हो चुका है जो भी होना है, लेकिन इल्जाम सेशन कमेटी से आना है, क्यों ने सानू किया बे। अब मैं आपको मीडिया का रोल भी बता देता हूं, साबिक क्रिकेटर्स का भी, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने। अब मुझे सिर्फ ये चीज जानना है, समझना है कि यही क्रिकेट बोर्ड जो ये कहता था कि शहीन अफरीदी वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से ये एक फास्ट बॉलर है, ये जाके सर्च मारने गूगल पे कि शहीन को कप्तानी से क्यों हटाया गया था। ये कहा गया था कि वो फास्ट बॉलर है, वर्कलोड के तहत वो सारे मैच नहीं खेल सकता, इसलिए हम उसको टी20 का कप्तान नहीं बना सकते। एक बेहुदा किस्म का ये एक लॉजिक था जो उस वक्त दिया गया। और आज जो टी20 के लिए नहीं बन सकता, क्या वो वनडे के लिए बन सकता है? नंबर 1, अगर उसको बनाया जा रहा है, अगर बाबर आजम को बनाया जा रहा है, तो बाबर आजम ने तो रिजाइन किया था कि मैं अपने काम पे, अपनी खेल पे तवज्जो देना चाह रहा हूं, मैं फैमिली को टाइम देना चाह रहा हूं। वो सब चीजें तो अभी भी वैसे की वैसी, फिर वो कैसे बन रहा है? और अगर रिजवान को हटाना है तो रिजवान को लगाया क्यों था? और अगर रिजवान को नहीं हटाना तो बैठे किस चीज की बैठनी है? कोई